हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर साइंस स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की तरफ से आपका स्वागत है। मैं आपको 11th क्लास का कोऑर्डिनेट पढ़ाने वाला हूं। तो आज से मैं 11th क्लास का कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि आप 11th के साथ साथ आप इसका जेई मेंस बोले या आपका एनडीए में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो। बिट्स फुलानी जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं 12th बेसिस पे उसमें बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो बेसिक्स में पढ़ाने के बाद फिर मैं बीच बीच में मैं आपको मेंस और एडवांस की भी तैयारी करवाते रहूँगा। तो पहले तो मैं इसके बेसिक्स बताता हूँ कि भाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, जो कि आपने 9th और 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। तो पहले इस इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहले क्वेश्चन राइज होता है कि आपका कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। तो पढ़ते आ रहा है कि कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में बेसिकली क्या होता है आपके कि इसमें दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। मतलब कि इसमें एक होता है कि एक्स डैश ओ एक्स एक्सिस हो गया और सेकंड वन इज वाई डैश ओ वाई होता है। और दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर्स होते हैं और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्रीज पे। कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्रीज पे। ये जो एंगल होता है दिस इज द 90 डिग्री। सभी आपस में एक चीज़ क्या हुआ, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये आपके हो गए एक्स ओ एक्स डैश हो गए एंड सेकंड वन इज दी हो गए आपके वाई ओ वाई डैश हो गए। और दिस इज द ऑरिजिन। दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड ऑरिजिन बोलते हैं, मतलब ओ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब एक्स ओ एक्स डैश ओ एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, दिस इज द एक्स एक्सिस। एंड वाई डैश ओ वाई को क्या बोलते हैं आप, वाई एक्सिस बोल सकते हैं। एंड ओ इज कॉल्ड द ऑरिजिन। ठीक है। अब देखिए एक्स एक्सिस मतलब क्या हुआ आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, और वाई एक्सिस का मतलब क्या हुआ, वर्टिकल लाइन हुआ। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को ही अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। एंड द जिस प्लेन में रहता है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स प्लेन बोलते हैं इसको। अब जैसे देखिए मान लिया कि एक नंबर लाइन है एक्स डैश एक्स एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसमें कि अपन ने कुछ डिजिट लिया 1 2 3 और -1 -2 -3। तो दिस इज द एक्स एक्सिस है, टोटल एक्स एक्सिस अभी फिलहाल। अब जैसे ही मैंने इसके बीच में एक वर्टिकल लाइन ड्रा किया, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे भी सेम आपको मालूम है, दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इस पे मैंने कुछ नंबर डिजिट ले लिए। ठीक है, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द ऑरिजिन्स। ठीक है, दिस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन एंड दिस इज नेगेटिव वाई डायरेक्शन हो गया। अब देखिए क्वाड्रेंट क्या होता है। तो अब इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ क्वाड्रेंट कि व्हाट इज क्वाड्रेंट। जैसे कि एक्स ओ एक्स डैश हुआ, वाई ओ वाई डैश हुआ। तो ईच पार्ट ऑफ क्वाड्रेंट 1 2 3 4, मतलब इसमें टोटल कितने हो गए आपके 4 क्वाड्रेंट। दिस इज द इसको फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब एक्स ओ वाई दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स डैश ओ वाई दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स डैश ओ वाई डैश दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड एक्स ओ वाई डैश इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको बोल सकते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव्स हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बोल सकते हैं, एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव्स है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव्स है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव्स है और वाई आपका नेगेटिव्स है। अब जैसे अभी जो क्वेश्चन पढ़ा थोड़ा बहुत बेसिक्स, तो स्टूडेंट्स के प्रैक्टिस के लिए आप बुक में भी देखिएगा, मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो आप ये मेरे चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले क्या इस क्वेश्चंस को आप खुद ही कीजिएगा, देन फिर आंसर मिलाइएगा कि आपका सही या थर्ड है गलत है। तो एक्स पॉजिटिव्स है और वाई आपका निगेटिव्स है। तो एक्स पॉजिटिव्स है और वाई आपका निगेटिव है। तो एक्स पॉजिटिव है और वाई निगेटिव है, तो मतलब कौन सा हो जाएगा, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट्स। ठीक है, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट्स, एक्स पॉजिटिव्स एंड वाई निगेटिव्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि x निगेटिव है और y पॉजिटिव से, तो आप माइंड में सोचिएगा x निगेटिव, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस सबसे पहले बना लीजिए कि x निगेटिव y पॉजिटिव, मतलब दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपके सेकंड क्वाड्रेंट का भी। तो ये मैंने आपके कुछ बेसिक्स बताए। अब देखिए इसमें मैंने कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एंड डिस्टेंस फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खैर आप 10th में भी पढ़ के आए हैं थोड़ा बहुत। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो पहले तो एक्सिस आप ड्रा कर लीजिए, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। अब मान लिया कि P कोई पॉइंट है, क्या ले लिया, P कोई पॉइंट है किस प्लेन में, तो मान लिया पहले आप फर्स्ट ले लेते हैं, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, या इसको एक्स ओ वाई प्लेन भी बोल सकते हैं। अब इसे प्लेन लिया, अब x जो होगा आपका, x जो होगा बेसिकली क्या होगा आपका x, ये y एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, दिस इज द x, और y जो होगा वो x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, दिस इज द y। मतलब ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट x, y हो जाएगा, दिस ठीक है x, और y इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस p फ्रॉम x एक्सिस, एंड दिस इज द p इज द रिप्रेजेंटेड x, y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैसे ही आपको सारे कोऑर्डिनेट्स में लिख सकते हैं, अभी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताया था, वैसे ही x y p इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर मैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस x, y हो जाएगा, तो दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड में हो जाएगा माइनस x, माइनस y हो जाएगा, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में x, माइनस y हो जाएगा, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये सब बेसिक्स है, ये 9th का ही है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप 11th जैसे स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा बेसिक्स भी रिवाइज हो जाए। अब देखिए, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें जैसे कि आप x, y लिखा है आपने, तो जो x है, x को अपन x एक्सिस तो कहते ही है, x को आप एब्सिसा भी बोलते हैं एंड y को आप ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। मतलब x को जैसे आपने बोला x कोऑर्डिनेट, दिस इज आल्सो कॉल्ड एब्सिसा, एंड y इज y कोऑर्डिनेट, दिस इज कॉल्ड आल्सो ऑर्डिनेट। क्या होता है कि क्वेश्चंस में कभी अगर x और y कोऑर्डिनेट नहीं बोल के एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स बोल देते हैं, तो स्टूडेंट्स अगर कभी नहीं पढ़ा हो तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन, अरे ये तो नया तो नहीं आ गया। इसलिए आपने याद रखिएगा कि x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं और y कोऑर्डिनेट्स को ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। अब जैसे देखिए, पी एक्स वाई इज द पॉइंट ऑन द प्लेन, अगर p लाइज ऑन द x एक्सिस, सही है, अगर p आपका x एक्सिस पे लाई कर रहा है, कोई पॉइंट अगर आपका x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो मालूम है x एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब इस पे क्या हो जाएगा, बेसिकली y इज 0 हो जाएगा। हमेशा ख्याल रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और p अगर आपका y एक्सिस पे लाई कर रहा है, दिस इज p अगर y एक्सिस पे लाई कर रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव हो कहीं भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो y एक्सिस पे क्या हो जाएगा, बेसिकली x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर x y, अगर आपका x y बेसिकली कहाँ लाई कर रहा है, ये ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो x y यहाँ लाई करेगा, तो मतलब x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब जैसे अगर मैंने 2,1 लिया, तो इसका मीनिंग्स क्या हुआ कि x 2 है और y 1 है, मतलब ओरिजिन से 2 डिस्टेंस पे है x एक्सिस का, और ओरिजिन से y का 1 डिस्टेंस है, तो 2,1 मतलब आप इस तरह से इसका इंफॉर्मेशन निकला। अगर मैं ये लिख दूँ -3, -2, तो -3 मतलब ओरिजिन से निगेटिव x डायरेक्शन में 3 पॉइंट्स पे है, और y भी माइनस है, मतलब ओरिजिन से निगेटिव y डायरेक्शन में 2 पोजीशंस पे ये डीजे होगा, तो -3, -2 लिख सकते हैं। दिस इज एब्सिसा, दिस इज ऑर्डिनेट्स। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट्स में है तो यहाँ आपको क्वेश्चंस पूछ रहा है कि ए आपका जैसे कि फोर्थ है, तो ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, देख लीजिए, x में यहाँ से फोर्थ है तो x तो फोर्थ है, y में देख लीजिए ये 2 है और ये 3 है, तो 2 और 3 के बीच में कहीं है, तो कहीं ना कहीं इसको क्या लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा आपका 2.5, लेकिन क्या रखिएगा माइनस में होगा, क्योंकि y क्या है आपका नेगेटिव्स में है, तो बेसिकली -2.5। अब क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो ये तो ऑलरेडी मैंने रिवीजन करवा चुका हूँ कि 1,0 कहाँ लाई करेगा, तो बेसिकली ये क्या है आपका, यहाँ पर क्या है, y आपका 0 बता रहा है, y 0 बता रहा है, तो y 0 का मतलब क्या होगा आपका,
एक्स एक्सिस पे होगा, y0 का मतलब क्या होगा आपका एक्स एक्सिस पे होगा, ठीक है। तो आप बोलिएगा सर कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे या निगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो एक्स तो दिख रहा है आपका पॉजिटिव से, मतलब ए कोऑर्डिनेट जो होगा दिस इज 1,0 यहाँ होगा। पहले नो इट डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आपने देखा कि 1,0 कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब बोल सकते हैं कि इट इज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट, द पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। प्लॉट ईच पॉइंट इन द प्लेन। अब एक कुछ पॉइंट दे रखा है, इसको प्लेन में प्लॉट करना है, जैसे 6, -5, तो आपको मालूम है 6, 5 है, तो x पर 6 है और y पे 5 है, तो कहीं ना कहीं ए पॉइंट आपका यहाँ पर हो जाएगा, दिस इज ए पॉइंट हो जाएगा, 6, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं 6, 5। सेकंड कोऑर्डिनेट है आपका 4, 6, तो दोनों पॉजिटिव है, मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, x 4 पे है तो 4 से आप एक लाइन ले जाइए, और y कहाँ है आपका 6 पे है, तो 4 से ले जाइए और y में 6 से ले, जहाँ दोनों कट करेगा दिस इज B पॉइंट हो जाएगा आपका 4, 6। थर्ड क्वेश्चन है 2, 1, तो x क्या 2 है और y 1, तो 2 से एक लाइन लीजिए, 1 से एक लाइन लीजिए, तो C पॉइंट हो जाएगा आपका 2, 1। अब नेक्स्ट करते हैं, ये 2, 1 हो गया। नेक्स्ट -4, 3, तो x -4 है तो x -4 से एक लाइन ड्रा कर लीजिए, और 3 पॉजिटिव है, मतलब y एक्सिस 3 पॉजिटिव, तो एक y3 से एक लाइन ड्रा कर लीजिए, तो दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेगा दिस इज D हो जाएगा, -4, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है -5, 0, तो यहाँ y0 है, y0 है मतलब लाइन तो x एक्सिस पे होगा, अब देखना पड़ेगा पॉजिटिव या निगेटिव, तो x क्या है -5, तो मतलब इस पॉइंट पे होगा, दिस इज E हो जाएगा, -5, 0, ठीक है, क्योंकि बाय कोऑर्डिनेट्स आपका 0, इट लाइज ऑन x एक्सिस। अब f है -3, -2, तो x निगेटिव में और y भी निगेटिव में, तो x निगेटिव है और y आपका -2 है, तो दिस इज f कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 0, -4, तो यहाँ x 0 है, मतलब पॉइंट जो होगा वो y एक्सिस पे होगा, लेकिन उसमें भी y क्या है -4 है, तो ये क्या कर देंगे आपको, दिस इज x की वैल्यू क्या है आपका, दिस इज 0 एंड -4 हो जाएगा, a कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा बेसिकली इसका, ठीक है। नेक्स्ट है 4, -4, तो x तो 4 है, अब y x क्या है आपका 4 है, और y क्या है आपका -4 है, तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज h हो गया, 4, -4 हो गया, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आपके बेसिक्स क्वेश्चंस करवाए, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे के और भी कंसेप्ट आपको मैं बताऊंगा।